वेनेजुएला देश में एक ऐसी भी जगह है जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़े के उड़े रह जाएंगे। कंट्री वेनेजुएला में एक ऐसी भी जगह मौजूद है कि जहां रोज इतनी बिजलियां गिरती हैं कि ये प्लेस अपने आप में बहुत अमेजिंग हो चुका है। ये प्लेस वहां के काटाटुम्बो रिवर के पास है, जहां पे कम से कम एक साल में 140 से 160 दिन लगातार रात में 10 घंटे बहुत बिजलियाँ गिरती हैं और वहाँ पे बिजली एक घंटे में कम से कम 280 बार गिरती है। सोच लीजिए वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। हम लोग के यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 10 से 15 बार बिजली कड़क जाती है, तब भी हम लोग कहते हैं कि आज तो बड़ी बिजली कड़क रही है। और वहाँ पे रात में हर घंटे लगातार 280 बार बिजलियाँ गिरती हैं और दृश्य कुछ ऐसा हो जाता है। वाकई ये प्लेस अर्थ के कुछ चुनिंदा जगहों में से एक। ये जो वॉइस टोन होता है किसी भी बात का उल्टा जवाब देना, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे मेरा कोई दोस्त है राम, उसने एक दिन खाना बनाया, स्वाद में एकदम गंदा, एकदम से बकवास। उसने पूछा खाना कैसा लगा, तो मैंने जवाब दिया अरे वाह एकदम गजब, ऐसा लाजवाब खाना तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया। तो मास्टर शेफ बन जाओ। एक और एग्जांपल मतलब समझ रहे ना, जैसे कि आपके घर में कोई फंक्शन या पार्टी पड़ी है और आपके घर में एक लड़की है जो देर तक मेकअप कर रही है। जब आपने उस लड़की को देखा तो एकदम ख़राब मेकअप था, वो बहुत गंदी दिख रही थी। इसका मतलब कि वो बहुत कुछ खास नहीं दिख रही थी, पर आपने बोला अरे वाह ऐसी लड़कियां तो सिर्फ मैंने मूवीज़ में देखी हैं, इतनी सुंदर, ये तो मिस यूनिवर्स है भाई। समझ रहे ना, मतलब अपनी सेंस में उल्टा जवाब देना। आप बोलना तो ही चाह रहे हैं एकदम गंदा, पर आप अपने वॉइस का टोन चेंज करके उसकी ऐसी तारीफ़ कर रहे हैं कि वो भी एक तौर से गंदा ही कहला रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो ये वॉइस टोन है इसका नाम क्या है, इस टोन को कहते क्या हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख के बताइएगा। तो इस टोन को हम लोग सरकाज़्म कहते हैं, सरकाज़्म। अगर आपको नहीं पता था तो 1 लाइक तो बनती है। आजकल के समय में तो गूगल सबके पास होता है, सब चलाते हैं इससे। पर क्या कभी आपने गूगल पे कुछ मज़ेदार चीज़ें की हैं? क्या कभी आपने गूगल पे ये सर्च किया है? ऐसी 4 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको खूब मज़ा आएगी। जब भी आपको डाइस से खेलने का मन करे या फिर लूडो की गोटी यानी डाइस खो जाए तो आप गूगल पे ये सर्च कर सकते हैं, रोल अ डाइस। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ही सबसे टॉप पे एक डाइस खुल के आ जाएगी और आप उस डाइस के साथ खेल भी सकते हैं। आप जैसे उसको प्रेस करेंगे वैसे ही वो डाइस घूमने लगेगी। तो अगर आपके पास डाइस खो भी जाए तो आपके पास फ़ोन तो रहेगा। चलिए अब आपको दूसरा बताता हूँ। तो ये एक गेम आपने खेला ही होगा बचपन में, टिक टैक टू। अगर आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे तो ये गेम खुल के अपने आप आ जाएगा, आपको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप इस पर टिक टैक टू खेल सकते हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं और आपके पास कॉइन नहीं है तो आप हेड टेल कैसे करेंगे? तो आप गूगल पे डाल सकते हैं हेड टेल, तो उसमें एक कॉइन बन के आएगा और आप उस प्रेस करेंगे तो अपने आप घूमने लगेगा, आपको किसी कॉइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए 4th आपको बताता हूँ, ये सबसे अमेजिंग है। आपको गूगल पे लिखना है द विज़ार्ड ऑफ ओज। हाँ, द विज़ार्ड ऑफ ओज। इसको आप जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और जैसे यहाँ पे सैंडल को प्रेस करेंगे तो कुछ अजीब सा होगा आपके स्क्रीन पे। देखिए जैसे स्क्रीन पे हो रहा है। हाँ, अब एक बार ट्राई करिएगा इसे। तो चलते हैं फैक्ट नंबर 5 की। दोस्तों स्क्रीन पर जो आपको पेन दिख रही है असल में वो दुनिया की सबसे बड़ी पेन है, जो कि अपने देश भारत में आचार्य मुकुंदी श्रीनिवास के द्वारा बनाई गई है। इस पेन की कुल लंबाई 18 फीट 53 इंचेस है और इसकी वजन की बात की जाए तो लगभग 37.23 kg की है। सही सुना आपने दोस्तों, 37.23 किलोग्राम्स। ये पेन दोस्तों जेल नहीं बॉल पेन है, तो सोचिए इसकी इंक तो ख़त्म ही नहीं होती होगी। हम लोग जिस पेन से लिखते हैं उसकी हाइट लगभग 12 इंच तक होती है
उससे ज़्यादा होती ही नहीं है। तो फिर सोचिए, कहाँ 18 फीट की पेन और कहाँ 12 इंच की पेन। इसको उठाने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तभी इससे सही से लिखा जा पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। आपसे मिलेंगे द जनरल नॉलेज टाइम्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे हमारी सारी अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे।